Hello students, I am Rajkumar. I am going to teach you the next chapter of class 12 supplementary reader named An Astrologer's Day. An Astrologer's Day. एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स होता है नक्षत्र शास्त्र देखने वाला। तो एक ज्योतिषी का दिन का नाम है written by R.K. Narayan. He was a famous Indian writer. नाम से ही अगर जानेंगे तो एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। वो जो ज्योतिषी था वैसे तो रेगुलर बैठता था, ऐसी बात नहीं है कि वह एक ही दिन बैठ रहा है, लेकिन उसके जीवन में एक दिन ऐसा टर्म आता है, ऐसा मोड़ आता है कि वह दिन बहुत फेमस हो जाता है, बहुत प्रसिद्ध रहता है। उसके जीवन में सबसे जो अब तक का सबसे बड़ा बोझ था, बर्डन था, टेंशन था, वो उस दिन दूर हो जाता है और एक टर्निंग पॉइंट लाता है उसके जीवन को। तो देखते हैं कहानी में, शुरू करते हैं। Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment. जैसा कि नियमित वो करता था, मिड डे को ही, दोपहर को ही उसने अपने बैग को खोला और अपने जितने प्रोफेशनल इक्विपमेंट हैं उसको फैला दिया। विच कंसिडर्ड अ डोजन कवरेज सेल, उस इक्विपमेंट में लगभग में 1 दर्जन कौड़ी थे, कौड़ी जिसको बोलते हैं। A square of cloth with obscure mystic chart on it, और एक 4 कोण का कपड़ा था स्क्वायर में जिस पर कुछ रहस्यमय चीज़ें बनी हुई थी। नोटबुक, एक नोटबुक था। एंड अ बंडल ऑफ पालमीरा राइटिंग, और पालमीरा राइटिंग की एक बंडल थी। पालमीरा मतलब होता है कुछ विचित्र तरीके से लिखा जाना, जैसे कोई मंत्र हो, या मेन तो पालमीरा मीन्स होता है ताड़, एक पेड़ होता है उसी की, तो ताड़ की पत्तियों पर लिखी हुई जो बातें हैं यहाँ पर कही जा सकती है। His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion. फिर उसकी सिचुएशन और कंडीशन बता रहा है कैसे है। तो उसका जो ललाट था वह पवित्र राखों और सिंदूर से चमक रहा था। And his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, और उसकी आंखें एक तेज असाधारण चमक से चमक रही थी। Which was really an outcome of a continual searching look for customer, और उसकी आंखें लगातार किसी कस्टमर को देख रही थी या आने को देख रही थी। But which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. लेकिन किस कस्टमर को देख रही थी कि ऐसे कस्टमर को कि जो उसके सिंपल क्लाइंट्स, ऐसे सिंपल जो क्लाइंट्स हैं, ग्राहक हों, जो उसकी प्रोफेटिक लाइट्स ले, अर्थात उसके दैवी चीज़ों को स्वीकार करें और महसूस करें, आराम महसूस करें, या फिर कंफर्टेड मतलब आराम से चले जाएं। The power of his eyes was considerably enhanced by their position. उसके आँखों की जो पावर थी, ताकत थी,
वो जिस जगह पर स्थित थी उसकी आंखें, उसकी स्थिति के कारण उसकी जो पावर थी और बढ़ जा रही थी। जैसे जो एक सामान्य व्यक्ति की जितनी पावर रहती है उससे कई गुना ज़्यादा उसकी आंखों की पावर थी। क्यों थी? क्योंकि जहाँ पर उसकी आंखों की पावर स्थित थी उससे ज़्यादा थी। Placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheek। क्योंकि वो आंखें कहाँ प्लेस्ड थी? एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फॉरहेड, ऐसे लग रहा था कि उसकी आंखें किसी पेंट की हुई ललाट के बीच में हैं। एंड द डार्क हिस्कर, और कुछ काले मूछों के बीच में है। हिस्कर्स मीन्स यहाँ पर मूछ है। विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, वो मूछे जो उसके गालों के नीचे लहरा रही थी। इवन अ हाफ विट्स आइज वुड स्पार्कल इन सच ए सेटिंग। कह रहा है कि जो अयोग्य व्यक्ति होता है, जिसके पास चातुरता आधी होती है, अ हाफ विट मीन्स होता है अयोग्य व्यक्ति, तो एक अयोग्य व्यक्ति की भी आंखें इतनी तेज नहीं चमकी। अर्थात आंखें चमकता उसकी है जो अयोग्य होता, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो आंखों को चमकाते हैं। इसलिए टू क्राउन द इफेक्ट ही वुड ए सैफरन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड। उस प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, शिखर पर पहुंचाने के लिए, वो अपने सर पर एक सैफरॉन कलर का टर्बन बांधा हुआ था। दिस कलर स्कीम्स नेवर फेल्ड, और यह कलर की जो योजना थी कभी चूकती नहीं थी। People were attracted to him as bees are attracted to cosmos और डहलिया स्टॉक। लोग उस पर इस तरीके से आकर्षित होते थे जैसे मधुमक्खियाँ कॉस्मस, अथवा डहलिया मतलब होता ही है कि डहलिया मतलब वो डालियाँ पर जिस तरीके से आकर्षित होती हैं, या डहलियों पर जिस तरीके से आकर्षित होती हैं, उसी तरीके से उस पर मनुष्य आकर्षित हो रहे थे। He sat under the buds of a spreading tamarind tree, वो एक फैले हुए इमली के वृक्ष के शाखाओं के नीचे बैठा हुआ था। Which flanked a path running थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जो उस टाउन हॉल पार्क से होते हुए जहाँ से एक रास्ता निकलता था। इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, ये जहाँ वो बैठा हुआ था वो कई तरीके से एक बहुत ही अच्छा और शोचनीय स्थान था। A surging crowd was always moving up and down this narrow road morning till night। सुबह से लेकर के रात तक आगे बढ़ने वाली भीड़ हमेशा वहाँ पर इधर उधर जाती रहती थी उस पतली सी गली में। A variety of trades and occupations was represented all along its way, और ढेर सारे व्यापार और व्यवसाय उसी रास्ते से थे। मेडिसिन सेलर्स, दवा बेचने वाले थे। सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक्स, कुछ सामानें और ख़राब चोरी की हुई सामानें और ख़राब चीज़ें भी थी बेचने के लिए। मैजिशियन एंड एबव ऑल, कुछ जादुई थे, और इससे परे क्या था? एन ऑक्शनरियन ऑफ चीप क्लोथ, और एक सस्ते कपड़े का नीलामी करने वाला था। हु क्रिएटेड इनफ डीन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, जो पूरे दिन पूरे शोरगुल करता रहता था, क्या करने के लिए? लोगों को
आकर्षित करने के लिए, पूरे शहर को आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट, next to him in vociferousness came a vendor of fried groundnut who gave his work a fancy name each day। और उसके आगे की दुकान क्या था, ये ओसिफेरसनेस था, अर्थात एक जोर से चिल्लाता शोर करने वाला था। केम ए वेंडर, एक व्यापारी आया, सामान बेचने वाला आया, विक्रेता। आप फ्राइड ग्राउंडनेस, जो तला हुआ ग्राउंडनट लेकर के आता, अर्थात मूंगफली, जो चिल्ला रहा था। हु गेव हिज वेयर ए फैंसी नेम ईच डे, जो अपने सामान को प्रत्येक दिन एक काल्पनिक नाम देता था। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे, तो एक दिन उसको बॉम्बे आइसक्रीम का नाम कहता था। एंड ऑन द नेक्स्ट दिल्ली आलमंड, और अगले दिन उसको दिल्ली के बादाम के नाम से कहता था। एंड ऑन द थर्ड राजा डेलिकेसी, और तीसरे दिन राजा के मिठाई के नाम से कहता था। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरीके से वो कहता रहता था और आगे बढ़ता रहता था। एंड पीपुल फ्लॉक्ड टू हिम, और लोग उसे घेरे रहते थे। ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डैलिड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, और एक इस भीड़ का एक थोड़ा सा एक अच्छा सा हिस्सा डेलिड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स टू, तो एस्ट्रोलॉजर के सामने भी मनोरंजन करते थे इसके भीड़ के हिस्से कुछ। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर, और वो जो एस्ट्रोलॉजर था वह एक थोड़ी सी लाइट थी, उसी के द्वारा अपने बिजनेस को जारी रखता था। विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप एबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाई, जो नज़दीक में ग्राउंड नट था, मूंगफली थी कि ढेर लगी हुई थी, उसी के ऊपर से लाइट टूटती हुई या फिर भभकती हुई वहाँ से आ रही थी। उसी लाइट में अपने बिजनेस को जारी करता था। हाफ द enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting, और जो जादू था उस स्थान का, जो आधा जादू इस फैक्ट के कारण था कि वहाँ पर कोई म्यूनिसिपल लाइट नहीं थी। द प्लेस वाज lit up by शॉप लाइट, वह स्थान में जो प्रकाश था वह दुकानों के लाइट से था। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट, 1-2 तो आवाज़ करते हुए गैस के प्रकाश थे। सम हैड नैक्ड फ्लेयर्ड स्टक ऑन पोल्स, कुछ तो नंगे ऐसे ही पोल पर जला दिए गए थे लाइट। सम वर lit up by ओल्ड साइकिल लैम्प्स, कुछ पुराने साइकिल के टायरों को जला करके लैंप बना दिया गया था। एंड 1 or 2, और 1-2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स, जैसे 1-2 लोग और थे जैसे एस्ट्रोलॉजर के जैसे, उसमें एस्ट्रोलॉजर भी था। मैनेज्ड विदाउट लाइट ऑफ देयर ऑन, तो वो अपने लाइट के बिना ही मैनेज कर लेते थे दूसरे के लाइट के से। इट वॉज ए बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज, ये बिल्कुल चकाचौंध कर देने वाली एक के बाद एक लाइट थी। कोई इधर जलाया तो उसकी लाइट आती थी, तो इधर से लाइट आती थी। क्रिस क्रॉस मतलब एक दूसरे से क्रॉस करती हुई लाइटें थीं। एंड मूविंग शैडो, और हिलती हुई छायाएँ थी, मतलब
कोई आता था तो लाइट आती थी तो वो जो है उसकी छाया आती थी, फिर लाइट के सामने आता था तो उसकी छाया आती थी, इस तरीके से हिलती हुई छाया थी। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, यह एस्ट्रोलॉजर पर बहुत बढ़िया मैच करता था। फॉर द सिंपल रीजन दैट, क्योंकि साधारण बात यह थी कि ही हैड नॉट इन द लिस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि कोई थोड़ा सा भी मन से एस्ट्रोलॉजर नहीं बना था, वो एस्ट्रोलॉजर बनना नहीं चाहता था। वेन ही बिगेन ही लाइफ, जब उसने अपने जीवन को शुरू किया तो वह एस्ट्रोलॉजर्स बनना नहीं चाहता था। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, और उसके साथ अगले मिनट क्या होने वाला है वह उसको भी नहीं जानता था, तो दूसरे की क्या बताए। ही वॉज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स, वह नक्षत्र से इतना अज्ञान था कि जितना उसके बेचारे निर्दोष भोले भाले कस्टमर्स थे, अर्थात जिस तरीके से उसके कस्टमर नक्षत्र को नहीं जानते थे वैसे वो भी नक्षत्र को नहीं जानता था। एट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन, फिर भी वह ऐसे चीज़ों को कहता था कि प्रत्येक लोगों को आश्चर्यचकित कर देता था और खुश कर देता था। डैट वाज मोर ए मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस एंड स्यूट गेस वर्क, ये बहुत ज़्यादा अध्ययन और प्रैक्टिस तथा स्यूट गेस वर्क का मामला था, बहुत बारीकी तरीके से जो गेस करता था अनुमान लगाता था। ऑल द सेम इट वाज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर, कुछ भी हो लेकिन जैसे दूसरे लोग ईमानदारी पूर्वक कार्य करते थे उसी तरीके से वो भी उतने ईमानदारी पूर्वक कार्य करता था। एंड ही डिजर्व्स द वेजेज ही कैरिड होम, और जो मजदूरी वो करके घर को लेके जाता था वह उसके योग्य था। एट द एंड ऑफ द डे, उस दिन के अंत तक। तो आज अगले वीडियो में हम फिर इसके अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।